जिस अपनापन, ममता और सहारे की उम्मीद मुझे माँ जी से हो गई थी, अफसोस है वो सब मुझे इस कोठे पर हीराबाई से मिला। जानी मानी अभिनेत्री स्मिता पाटिल का फिल्मी करियर भले ही 10 या 11 साल का रहा हो, लेकिन अभिनय उनका ऐसा रहा कि आज भी वो चर्चा में रहती हैं। अभिनेत्री ने ऐसी कई फिल्में की जो भारतीय फिल्मों के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। स्मिता पाटिल को कई फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी और भारतीय सिनेमा में अपने अहम योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया। फिल्मी दुनिया के इतिहास में कई अभिनेत्रियां आई और गई, लेकिन कुछ चुनिंदा अदाकारा रहीं जिन्होंने अपनी ऐसी छाप छोड़ी जिन्हें युगों युगों तक भुलाया नहीं जा सकता। स्मिता भी उन्हीं में से एक रही जिन्होंने अपने काम के जरिए चारों ओर खूब वाहवाही लूटी। श्याम बेनेगल तो स्मिता की तारीफ करते नहीं थकते थे। वो उन्हें गिरगिट बुलाते थे जो हर किरदार में बड़ी आसानी से ढल जाती थी। स्मिता चाहती थी कि मरने के बाद उन्हें एक सुहागिन की तरह सजाया जाए। उनके मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं स्मिता जी के काफी करीब था, वो मुझे भाई मानती थी, लेकिन मेरी जिंदगी का सबसे भावुक पल मेरी इसी बहन से जुड़ा हुआ है। स्मिता जी ने कई बार मेरे सामने ही अपनी माँ से ये बोला था कि जब मैं मरूंगी तब मुझे सुहागन बनाकर भेजना। इतना सुनते ही मैं उन्हें डांट देता था कि कैसी बातें करती हो, आगे से ऐसा मत बोलना। और जब वो सच में इस दुनिया को छोड़कर चली गई, तब इस अभागे भाई को अपने इन्हीं हाथों से उनकी इस इच्छा को पूरा करना पड़ा। उन्हें जो मेकअप किट मैंने दिया था वही लेकर उनकी माँ मेरे पास आई और बोली कि तुमने उसको ये किट दी थी ना, इसे वो बहुत पसंद करती थी, अब तुम उसकी ये इच्छा पूरी करो। इसी किट से उसका सुहागन या दुल्हन जैसा मेकअप करो और अपनी बहन को विदा करो। इतना सुनते ही मैं फूट फूट कर रोने लगा। कांपते हाथों से अपनी बहन के मृत शरीर का मैंने श्रृंगार किया। ये सब मैं कैसे कर पाया मुझे मालूम भी नहीं। मैंने इससे पहले कभी किसी डेड बॉडी का मेकअप नहीं किया था, किसी ने किया हो ऐसा सुना भी नहीं था। पर मैं करता भी क्या, मुझे अपनी बहन की आखिरी इच्छा जो पूरी करनी थी। आपको बता दें कि स्मिता पाटिल ने मौत से कुछ महीनों पहले ही अपनी मौत की भविष्यवाणी भी की थी। उन्होंने कई बार डायरेक्टर महेश भट्ट से भी कहा था कि वो ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है, क्योंकि उनके हाथों की लकीरों में जीवन रेखा बहुत छोटी थी। स्मिता अपने पति राज बब्बर से भी कहती थी कि मैं ज्यादा दिनों तक आपका साथ नहीं निभा पाऊंगी। इस पर वो अक्सर गुस्से में उन्हें चुप करवा देते थे। ऐसे में स्मिता बार बार अपने मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत से यही कहती थी कि मैं जब मर जाऊं तो नई नवेली दुल्हन की तरह सजाकर मुझे उठाना। स्मिता पाटिल की मौत के बाद उनकी को स्टार रही पूनम ढिल्लों ने बताया, ये सच है कि स्मिता अपनी मौत की भविष्यवाणी पहले ही कर चुकी थी। स्मिता ने कहा था, मैं 31 साल की उम्र में मरूंगी। आश्चर्यजनक रूप से 13 दिसंबर 1986 को जब स्मिता पाटिल की मौत हुई, उस समय उनकी उम्र 31 साल ही थी। आपको बता दें कि बेटे प्रतीक बब्बर को जन्म देने के 15 दिनों के बाद ही डिलीवरी से संबंधित कुछ जटिलताओं के कारण स्मिता ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन ने स्मिता पाटिल को लेकर एक ऐसा खुलासा किया था जिसने सभी को हैरान कर दिया था। अमिताभ ने बताया था कि कूली की शूटिंग के वक्त उनके साथ जो हादसा हुआ, स्मिता को उसका अंदेशा भी पहले ही हो गया था। अमिताभ ने कहा, मैं होटल में रुका हुआ था। एक रात करीब 1 बजे मेरे पास फोन आया। जब ऑपरेटर ने कहा कि स्मिता पाटिल मुझसे बात करना चाहती हैं, तो पहले मुझे लगा कि वो मुझसे मजाक कर रहा है। जब फोन पर मैंने स्मिता की आवाज़ सुनी, तब यकीन हुआ कि सच में स्मिता ही हैं, क्योंकि इतनी रात को मेरी कभी उनसे बात नहीं हुई थी। अमिताभ ने आगे बताया, स्मिता ने मुझसे कहा, अमित जी, इतनी रात को परेशान करने के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन क्या आप ठीक हैं? दरअसल मैं आपसे जुड़ा एक बहुत बुरा सपना देखकर जाग गई थी।
अमिताभ ने कहा कि इससे ठीक अगले दिन सुबह ही उनके साथ फिल्म कूली के सेट पर हादसा हो गया। आपको बता दें कि कूली की शूटिंग के दौरान हुए भयंकर हादसे में अमिताभ की जान जाते जाते बची थी। खैर, अब भले ही स्मिता पाटिल हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपनी उम्दा अदाकारी और मनमोहक मुस्कान के जरिए वो हमेशा अपने प्रशंसकों के जहन में जिंदा रहेंगी। शुक्रिया।